अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के संदर्भ में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील लगभग कंफर्म हो चुकी है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। या यूं कहें कि भारत ने एक अवसर दिया है उन्हें कि आप इस होने वाली डील को अनाउंस कर दीजिए। बताया जा रहा है कि इसके तहत जो भारत के ऊपर 25% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं, ये घटकर अब 18% बचेंगे, यानी 25% टू 18% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसको लेकर बाकी की क्या चीजें हैं, किस तरह की इसकी रूपरेखा हो सकती है, चलिए आगे हम लोग कुछ मिनटों के अंदर डिस्कस कर लें। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ये दो स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया था। इसी पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि भारत और अमेरिका के बीच में सारे सेटलमेंट्स हो चुके हैं। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों से हमें सुनने के लिए मिला था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इनकी फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये ट्रेड डील रुकी हुई है, तो ये बातचीत दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच में हो चुकी है। ये कंफर्म नहीं है कि शुरुआत में किसने फोन किया, क्या ये फोन ट्रंप की तरफ से आया था या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किया गया था, लेकिन बात हो चुकी है। इसी पोस्ट में इन्होंने आगे ये लिखा कि देखिए, पीएम मोदी से मेरी बातचीत हो गई है। जो टैरिफ्स 25% तक के थे, ये 18% कर दिए गए हैं। आगे कई सारी और बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी, जिसमें ये भी लिख दिया कि भारत के अनुरोध पर ये ट्रेड डील को संपन्न करवाया गया है और जो 25% तक के टैरिफ्स थे, इन्हें कम किया गया। साथ ही इन्होंने ये भी क्लेम कर दिया है पोस्ट के अंदर कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा। अब क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा अगर ये लिख रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जो एडिशनल 25% तक के टैरिफ्स लगे हैं, वो भी इसके बाद हट जाते हैं। अब रशियन तेल हम लोग बंद करेंगे या नहीं करेंगे खरीदना, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। साथ ही इन्होंने ये कहा कि इसके बजाय अब ये लोग अमेरिका से भी क्रूड ऑयल खरीदेंगे और वेनेजुएला से भी खरीदेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग लगभग सभी देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, अमेरिका से जो क्रूड ऑयल की हमारी खरीद है, ये लगातार बढ़ती गई, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम किया, इस वजह से हम लोग ज्यादा नहीं खरीद पाए। साथ ही वेनेजुएला की अगर बात की जाए, तो वेनेजुएला से भी हम लोग खरीदते आए हैं। वो तो अमेरिकन प्रतिबंधों के चलते ही वहां से खरीदना हमने बंद किया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि हमें ज्यादा से ज्यादा देशों से क्रूड ऑयल खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भारत ने भी कई सारे जो टैरिफ्स लगाकर रखे थे अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इन्हें भी कम कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसी तरह की आप डील इसे कह सकते हैं, जो ईच अदर एडवांटेज पहुंचाए, ट्रेड ज्यादा आसान हो जाए। साथ ही यहाँ पर ट्रंप ने यह भी ट्वीट किया कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के इंपोर्ट्स करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कही गई है, इंपोर्ट की बात की गई है। तो इंपोर्ट तो हम लोग काफी कुछ चीजें करते हैं, और $500 बिलियन अगर 5-7 साल के अंदर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डॉलर से ऊपर लगभग हम लोग इनके गुड्स और सर्विसेज खरीद ही लेते हैं, जिसमें आप बिग टेक वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। फिर कई और सारी बातें भी इनकी तरफ से लिखी जाती है कि हम लोग वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को सुलझाने में एक दूसरे के सहयोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बाद ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर करते हुए अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अब 18% टैरिफ ही लगाए जाएंगे अमेरिका द्वारा। इसके लिए उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़े लोकतंत्र आपस में इस तरह से काम करेंगे, तो दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कुछ और चीजें भी लिखी है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इन्होंने शामिल किए हैं कि भारत ये भी खरीदेगा। अब क्या वास्तविकता में भारत ये खरीदेगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील एक्चुअली यहीं पर रुकी हुई थी। हम लोग इनके ज्यादा कृषि उत्पाद नहीं खरीद सकते। कारण ये है कि इससे हमारे किसान परेशान हो जाएंगे, और साथ ही इनका जो कृषि उत्पाद होता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताया था, यानी इनका सोयाबीन हो गया या फिर इनका कॉर्न हो गया, ये हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे लॉन्ग टर्म में खाना दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसको लेकर वेट किया जाएगा कि भारत का क्या प्रत्युत्तर आता है, क्योंकि अभी तक भारत के द्वारा ऑफिशियली इन चीजों को स्वीकार करते हुए कोई भी जानकारी नहीं दी है। यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि हमने जिन चीजों को भारत के अंदर इंपोर्ट करने की परमिशन इन्हें दी है, या जिन उत्पादों के ऊपर टैरिफ कम किए हैं, वो उत्पाद क्या है। कहीं सोयाबीन या फिर कॉर्न ये ना हो। अगर कॉर्न हो भी तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी कॉर्न बाहर से खरीदते हैं। तो केवल इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ही कॉर्न अमेरिका से अगर खरीदा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी कुछ चीजें तो वो हो गई जो कि घटित हुई है। लेकिन ये सब क्यों हुआ, देखिए इसको लेकर थोड़ा सा डीप में हमें जाना पड़ेगा। रिसेंटली भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील हुई है, जिसके तहत दोनों ही देशों को बड़े
बड़े बड़े मार्केट मिले हैं जिससे ईच अदर काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी समझ सकते हैं कि ये सारी कुछ चीजें ट्रम्प के दबाव के बाद ही संभव हुई है। ट्रम्प का रवैया भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों की तरफ काफी कठोर रहा, तो क्यों ना ट्रम्प को काउंटर करने के लिए दोनों ही पक्ष साथ में आ जाए। तो ट्रम्प के द्वारा जो हरी अप किया गया है ट्रेड डील को लेकर, इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लगभग $50 बिलियन की तो केवल डिफेंस डील्स हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस शामिल है। जर्मनी से 8 से लेकर $10 बिलियन की सबमरीन्स खरीदेंगे हम लोग P-75I के चलते। फ्रांस की बात की जाए तो $7 बिलियन में एमका का इंजन डेवलप करेंगे और 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर लगभग $50 बिलियन यहीं से होते हैं। इसी का इंपैक्ट देखने के लिए ये मिला कि जनवरी मंथ में 6वां और 7वां F404 इंजन हमें डिलीवर किया जाना था, लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जनवरी खत्म हो चुका है, फेब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इंजन की डिलीवरी नहीं हुई। तो संभवतः यहाँ पर इसी मामले की वजह से रोका गया हो। अब अगर ट्रेड डील हो गई है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंजन की सप्लाई शायद अब ये हमें सही समय पर करें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण डील है वो है F414 इंजन की, जिससे कि शुरुआती एमका यानी एमका मार्क 1 और साथ ही टेड BF और तेजस मार्क 2 जैसे विमानों को हम लोग तैयार करेंगे। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि $500 बिलियन की खरीदी भारत अमेरिका से करेगा, तो इसमें निश्चित तौर पर ये इंजन भी शामिल किया जाएगा, जो कि 1.4 से 11.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील होने जा रही है। इसमें 70 to 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, जिसके चलते लोकल मैन्युफैक्चरिंग F414 इंजन की जाएगी। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर ये डील होती है तो पहला इंजन हम लोग वर्ष 2029 में तैयार कर पाएंगे। ये वही टाइमलाइन होगी जब तेजस मार्क 2 मास प्रोडक्शन के लिए जाएगा और साथ ही इसके 1-2 सालों के बाद एमका मार्क 1 मास प्रोडक्शन में जाएगा। साथ ही इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में होगी तो एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा और इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल हम लोग हमारे एमका मार्क 2 के लिए जो नया इंजन तैयार हम लोग करेंगे फ्रांस के साथ मिलकर, उसको मैन्युफैक्चर करने में काम आएगा। तो ये डील हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक रुकी हुई थी, तो संभवतः इसी ट्रेड डील की वजह से ये रुकी हो। आने वाले समय में शायद हमको इनको लेकर कोई बड़ी खबरें मिल जाए, जैसे कि हमारा फिक्स था कि मार्च 2026 में F414 इंजन की डील की जानी थी, तो संभवतः इसके बाद वो पॉसिबल हो पाए। इसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए P-8I विमान जो हमें खरीदने हैं, संभवतः उसको लेकर भी कोई डील भारत अमेरिका के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो भारत की एक बड़ी जीत होगी कि हमने सब कुछ न देकर भी वो सारी कुछ चीजें प्राप्त कर ली एक ही डील से जो हम चाहते थे। यानी डोनाल्ड ट्रम्प इतने लंबे समय से भारत के ऊपर जो भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें नाकामयाब रहे। पाकिस्तान से भी कम टैरिफ्स हमें मिले हैं। साथ ही इस ट्रेड डील से पहले ही अमेरिका द्वारा भारत को, साथ ही इस ट्रेड डील के कंडक्ट होने से पहले ही पैक्स सिलिका नामक ग्रुप में भी अमेरिका द्वारा भारत को पहले ही शामिल कर लिया गया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो AI से संबंधित होगा ये, और साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स की एक सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाएगी। तो इस ग्रुप में भी भारत को लिया गया है, पाकिस्तान को नहीं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि समझौते किन किन चीजों पर हुए हैं वो हम तभी जान पाएंगे जब भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। एकदम ही ट्रम्प के ट्वीट के अनुसार हम लोग सारी चीजों को सही नहीं मान सकते, क्योंकि ट्रम्प हमारा ट्रस्ट खो चुके हैं। वो पास्ट में भी कुछ अनर्गल दावे कर चुके हैं जो कि सही नहीं थे। बाकी आप सभी का क्या मानना है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।